हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूं मैंने क्या मिस्टेक की थी टीयर 2 और टीयर 3 में, और आपको उन मिस्टेक्स को कैसे बेसिकली समझते हुए अवॉइड करना है ताकि आप बेटर स्कोर कर सको और आप एग्ज़ाम में अपना अच्छे से अच्छा बेसिकली स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं, बेसिकली 5 मिस्टेक्स की बात यहाँ पर करूँगा मैं, जो बेसिकली आप सभी को अवॉइड करनी है अपने एग्ज़ाम में। एसएससी सीजीएल 2019 के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, और सभी तक शेयर जरूर करना आप। ठीक है, ये टीयर 2 और टीयर 3 में क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है उससे संबंधित होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेट्स स्टार्ट। पहली मिस्टेक जो कि ज़्यादातर लोग करते हैं और मैंने भी की थी शुरुआत में अपने, जब मैंने शुरुआत की थी बेसिकली एग्ज़ाम की, तो होता क्या है कि सिलेबस को पूरी तरह से 100% कवर नहीं हो पाता। होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने मैथ ले लिया या कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे मेंस की बात कर लें तो मैथ्स का ले लिया हम लोगों ने और इंग्लिश का ले लिया। ठीक है, तो होता क्या है कि जो टॉपिक हमें आते हैं हम उनको ही लगाते रह जाते हैं एग्जाम में। मैंने भी ज़्यादातर यही किया था। कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, एक दो टॉपिक कुछ ऐसे थे जो कि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं, और मैंने उन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस ही नहीं किया। ठीक है, और उनसे ही ज्यादातर क्वेश्चन मिले थे एग्जाम में। तो इस तरह की आपको भी अवॉइड करनी है मिस्टेक, जो कि मैंने की और बहुत सारे एस्पिरेंट्स करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको 100% सिलेबस को स्टिक करना है। आपको देखना है आपके सिलेबस में कितनी चीजें हैं और उन सब को आपको फॉलो करना है, उन सब को तैयार करना है, सारे के सारे टॉपिक्स को तैयार करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो टॉपिक आपके लिए अच्छे हैं या जिन टॉपिक्स पर आपको लगता है कि आपकी कमांड है केवल उनको ही प्रैक्टिस करते जा रहे हैं। अदर टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके अनुसार केवल आप उनको ही लगा रहे हो, जो आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप छोड़ दे रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, आपको 100% सिलेबस कवर करना है। ठीक है, तो ये पहली मिस्टेक रही जो आप सभी को सुधारनी है और आप लोगों को फॉलो करना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करो। ठीक है, सारे 100% आपको स्टिक करना है सिलेबस पर। दूसरी मिस्टेक क्या होती है, आप एक्चुअल मॉक टेस्ट नहीं देते। होता क्या है कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने भी किया था ये चीज कि प्रैक्टिस सेट मैंने उठा लिया, एक प्रैक्टिस सेट उठा लिया और उसको ही लगा रहे हैं। अब प्रैक्टिस सेट में क्या होता था कि जैसे मैंने यहाँ पर सेक्शन उठाया एक बार में जैसे 2 सेक्शन उठा लिए, जैसे मैथ और इंग्लिश उठा लिया एक सेक्शन में, मैथ प्लस इंग्लिश और जीएस प्लस रीजनिंग। तो इस तरह से मैं यहाँ पर करता था कि मतलब एक बार में 2 सेक्शन उठा लेता था और 2 सेक्शन एक बार में लगा लेता था, फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम जब दोबारा उठाया तो ऐसे लगाया। तो ये काफी बड़ी एक मिस्टेक होती है हम सभी से, क्योंकि हमें एक्चुअल मॉक टेस्ट देने की बजाय हम लोग इस तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि जो ऐसे मैथ और इंग्लिश में जो क्वेश्चन हुए उनको लगाया, उनकी एनालिसिस कर लिया, तो उससे हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पाता। टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर सही तरीके से प्रॉपर नहीं बन पाता, जो कि फिर एग्जाम के टाइम पे हम लोग को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है इसको लेकर के, क्योंकि हमें वहां पे तो एक्चुअल टाइम में ही बेसिकली कंप्लीट करना होगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग को जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो ऑनलाइन दो और एग्जैक्ट टाइम बेसिस पे दो, मतलब आपको पूरा का पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, जिसमें आपके सारे सेक्शन हो। जैसे अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आप इंग्लिश या मैथ का जो भी मॉक टेस्ट दोगे वो एक कंप्लीट मॉक टेस्ट देना है आपको। ठीक है, जैसे प्री में मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने शुरुआत में क्या किया था कि मैथ और इंग्लिश का एक साथ दे रहा था और जीएस और रीजनिंग का एक साथ दे रहा था। प्रैक्टिस बुक बेसिकली मैंने लगाई थी, ऑनलाइन मॉक टेस्ट नहीं दिया था कहीं पर भी। ठीक है, फिर भी मेरे मार्क्स ठीक ठाक आ गए थे। तो आपको और बेटर स्कोर करने के लिए आपको ये जो बेसिकली मिस्टेक्स हैं इन्हीं से आप लोग सीखोगे। ये मेरे एक्सपीरियंसेस है जो बेसिकली मैं इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इससे आप सीखोगे नया। तो कुछ ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि जो भी आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, अगर मेंस के लिए दे रहे हो तो आप कंप्लीटली उसको पूरा का पूरा एक बार में दो और उसको फिर एनालाइज करो। एनालाइज करना ज्यादा जरूरी है। अगर आप 2 घंटे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो कम से कम आपको 1.5 घंटा एनालाइज करना है।
ठीक है, 1.5 घंटा आपको एनालाइज करना है उसको, और देखने हैं कौन से सवाल आप नहीं कर पा रहे या कौन सी चीजें आपको नहीं आ रही, उन पर फोकस करना है और उनको नोट कर लेना है। जो क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे उनको नोट कर लो, नोट करने से काफी फायदा होता है, ठीक है, ताकि फ्यूचर में अगर वो क्वेश्चन आता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको याद रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चन नोट किया था, और वो फिर आप आसानी से कर भी पाते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोग फॉलो करोगे। आपको एक्चुअल मॉक टेस्ट देना है, ना कि प्रैक्टिस सेट लगाना है। प्रैक्टिस सेट आप एज इट इज लगा सकते हो, लेकिन मॉक टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा आप अलग अलग सोर्सेस से पढ़ने का जो है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, इसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। होता है कि अलग अलग सोर्सेस से हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि हमारा पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। कुछ टॉपिक हमने कहीं से पढ़ लिए, कुछ टॉपिक कहीं से पढ़ लिए, कुछ कहीं से पढ़ लिए, ऐसा ही चलता रहता है और 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये भी एक कॉमन मिस्टेक है जो नॉर्मली सभी करते हैं, मैंने भी की। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। आपको पहले सबसे पहला काम क्या करना है, आपको कोई भी एक सोर्स लेना है, उससे पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद जब वो पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप अदर सोर्सेस उठा सकते हो, उसके बाद आप रिवीजन के लिए अलग मल्टीपल सोर्सेस ले सकते हो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही अगर आप अलग अलग सोर्सेस से पढ़ोगे तो आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे अपना सिलेबस। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। आपको बेसिकली फोकस करना है कंप्लीट सिलेबस पर, और वो एक बार में एक सोर्स पे जाकर के कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर मल्टीपल सोर्सेस पे आप रिवीजन करते रहो, वो सबसे बेस्ट तरीका है। राइट दोस्तों, अगला जो होगा, आपको प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी लेके चलनी है। ठीक है, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं बनाते तो उससे आपको काफी ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट है जो कि केवल पढ़ते रहते हैं, उनका कोई गोल नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान रखना, आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के चलनी है और एक टाइम टेबल बना के चलना है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, इस टॉपिक का ये चैप्टर मेरे को रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि आपका इस टाइम के अंतर्गत, इतने टाइम के अंतर्गत मैं इस चीज को कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो फॉलो नहीं हो पाती, इस चीज को आपको फोकस करना है। जब तक आपकी स्ट्रेटेजी राइट नहीं होगी तब तक आप राइट डायरेक्शन में नहीं जा पाओगे। तो स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल का खास तौर पर ध्यान रखना है। बेटर तभी आप बेटर हो पाओगे जब आप बेटर आपकी स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, तो इसलिए आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, और सही स्ट्रेटेजी सही टाइम मैनेजमेंट होगा तो आप डेफिनेटली बेटर स्कोर करके आओगे एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो एक तरह से है जिससे आप सीख सकते हो, अपीयरिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम साइमल्टेनियसली। ठीक है, शुरुआत में क्या होता है कि आप लोगों को लगता है कि भाई जो फॉर्म आ रहा है भर दो, रेलवे का आया भर दिया, एनटीपीसी आया भर दिया, एसएससी का आया भर दिया, बैंक का आया भर दिया। इससे क्या होता है भाई, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और सभी एग्जाम में सिलेबस अलग होता है। भाई नाम का रहता है कि भाई चीजें वही है, लेकिन उसमें अगर आप डेप्थ में देखोगे जाके तो काफी चीजें चेंज होती हैं। जैसे एसएससी में एडवांस मैथ का पोर्शन है, बैंक में एडवांस मैथ नहीं है, रेलवे में एडवांस मैथ बहुत कम आती है। तो ये तरह की चीजें, रेलवे में करंट ज्यादा पूछा जाता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो डाइवर्ट कर देती है माइंड को, जिसकी वजह से आप एक पर फोकस नहीं कर पाते। किसी एक एग्जाम को टारगेट करना ही सबसे बेहतर चीज होती है, और मैंने भी शुरुआत से केवल एक एग्जाम ही टारगेट किया था। तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, जो एग्जाम है आपका वो केवल एक एग्जाम आप टारगेट करो। जो भी पर्टिकुलर एग्जाम है आपका, केवल उस पे ही फोकस करते जाओ। उस पर अगर आप फोकस करते हो, किसी एक एग्जाम पे फोकस करते हो, तो उसका आपको फायदा मिलेगा और आप वो एग्जाम आसानी से क्रैक कर लोगे। ठीक है, मल्टीपल एग्जाम देने से, मल्टीपल जगह पर भागने से कुछ नहीं होगा। आप सोचो कि जहां मेरे को पहले यहाँ पर जॉब मिल जाए फिर मैं वहां कर लूंगा, ऐसा नहीं है। एक ही एग्जाम को अगर आप टारगेट करते हो तो वो सबसे बेटर रहता है। ठीक है, तो इन सभी सजेशन को आप फॉलो करिए, और मेरी जो मैंने मिस्टेक की थी वो सारी मिस्टेक मैंने आपसे शेयर की है ताकि आप लोग इन फ्यूचर ना करें। ठीक है, बाकी मैंने आपको अपना स्कोर दिखाया हुआ है। टियर 3 में मेरा 71 स्कोर आया है, 71 आया है। बहुत ज्यादा मैंने तैयारी नहीं की थी इसके लिए, कुछ भी अलग से पढ़ा नहीं था। जो चीजें मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पढ़ाई थी बस वही चीजें रिवाइज करके गया था एग्जाम, और आसानी से निकल गया था। 71 मार्क्स मेरे आ गए थे। ठीक है, इंग्लिश में मेंस में मेरे 165 अराउंड आए थे। मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे नहीं आए थे क्योंकि भाई उस वक्त उतने अच्छे से मेरी स्ट्रेटेजी नहीं थी, मैंने बढ़िया तरीके से मैथ नहीं पढ़ रखी थी, और मेरी मिस्टेक यही थी कि मैंने सारे टॉपिक्स पर फोकस नहीं किया था, कुछ टॉपिक
टॉपिक्स पर ही फोकस किया था। ठीक है, तो इसीलिए आप सभी लोग जो है, आप सभी को ध्यान रखना है, मैथ्स में स्पेशली आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। कि मेरे मार्क्स काफी कम रह गए थे क्वांट में, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था मेरे लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मैंने आप सभी के लिए आपकी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां से जाके आप इन प्लेलिस्ट को जाके वॉच करिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेपरेट प्लेलिस्ट हैं, आपको मिल जाएंगी। हिंदी की, इंग्लिश की सारे टॉपिक्स जो आपको हिंदी में कराए गए हैं वो आपको इंग्लिश में भी कराए गए हैं, ऐसे लेटर दोनों के ही। ठीक है, तो उनको आप अच्छे से देखिए। एक बाइलिंगुअल प्लेलिस्ट भी मैंने स्टार्ट की है, जिसमें आपको सारे टॉपिक बाइलिंगुअल मिल जाएंगे। तो आप दोनों, अगर हिंदी या इंग्लिश में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बाइलिंगुअल देख सकते हो, तो आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इन सभी की पीडीएफ इनके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई है, तो आप जाके पीडीएफ भी केवल पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनको अच्छे से तैयार करिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको सफिशिएंट कंटेंट मैं प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इनको ही आप तैयार कर लो जितने टॉपिक्स मैं आपको कराता जा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो आप सजेस्ट करना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है तो आप सजेशन भी दे सकते हो कमेंट सेक्शन के थ्रू, और टेलीग्राम पर आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, ताकि आप सभी लोग एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। वहां पे सारी पीडीएफ भी मैंने शेयर की हुई है, तो आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। शेयर आप स्पेशली जो 2019 की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की और डिस्क्रिप्टिव की, उनको जरूर शेयर कर देना ये वीडियो। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।